हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे जो कि रात 9:10 में क्लास होती है और डेली क्लास आपकी होती है। याद रखिए सुबह 7:30 बजे आपको हिंदी क्लास दी जाती है, सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास होती है और शाम को 7:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है और इसके बाद ये क्लास होती है आपकी किसकी, आपके सामान्य अध्ययन की होती है। ठीक है, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो कि हमने यहाँ पर बना दिया है आपके करंट अफेयर वीडियो, यूपी करंट अफेयर वीडियो आपको हैं, यूपी जीके भी हैं, ठीक है, हिंदी भी है और कुछ बेसिक भी वीडियो हैं, वो आप सब कुछ देख लीजिए, है ना। जितने भी आपको वीडियो पढ़े अगर आप देख लेंगे कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करें। जय हिंद भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहे किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है। लेट शब्द का संबंध है, कभी कभी आपको लेट भी दे देता है ना। और इसका जो संबंध होता है आपके बैडमिंटन से होता है। किससे होता है? बैडमिंटन से होता है। अगर आपका बैडमिंटन ना दिया होता तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हो जाता टेबल टेनिस, है ना। टेबल दे दिया था, टेबल टेनिस होता है, टेबल जो टेनिस होता है, टेनिस है ना, टेनिस से संबंधित होता है। लेकिन एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और यही ऑप्शन दिया गया था और इसी को सही भी किया गया है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको जवाब देना है डी नंबर, बैडमिंटन। आगे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए यहाँ पर देना है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त, है ना। याद रखिए, डेट याद रखिए तो आपको याद रहेगा। ये कब हुआ था आपके? तो 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को। तो इसका मतलब है दिसंबर तो खत्म हो गया आपके सामने, है ना। दिसंबर तो आपका खत्म हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं 8 अगस्त और 1942, 8 अगस्त 1942। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी, 8 अगस्त 1942 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। 1857 के विद्रोह का नेता कौन नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपी, नाना साहब, बेगम हजरत महल। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 83 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो देखो आप तात्या टोपी भी इससे संबंधित थे, है ना। ये भी आपके थे, तात्या टोपी थे कि नहीं थे? अच्छा थे। नाना साहब ये थे कि नहीं थे? थे। बेगम हजरत महल ये भी सही थी, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपके कौन, बिरसा मुंडा का संबंध आपके 1857 के विद्रोह से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए तो कह रहा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। देखो जो तेल के बहुत ही ज़्यादा तले अलग होते हैं ना, ये थोड़ा आपकी बॉडी के लिए क्या होते हैं, खतरनाक ही होते हैं, कैंसर जनक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाई जाती है वसा, है ना। क्या पाया जाता है? वसा, फैट। तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? ए नंबर, वसा हो जाएगा। आगे आते हैं, 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिटेन, चीन, रूस या भारत? इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, आपकी चीन में। कहाँ पर? तो आपकी चीन में किया जाएगा 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो आपका हेडक्वार्टर है आपके कहाँ पर है? चलिए जवाब दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन राइट आपका मनीला जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके मनीला में है, मनीला में। ठीक है, मनीला में। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? गंगा में मिलती है कहाँ पर? कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद या आगरा? राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? चलिए राइट आंसर आपका इलाहाबाद होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी है, बिल्कुल सही है, आपके इलाहाबाद में। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा तैयार करने वाली जो आपकी थी वो आपकी कौन थी, है ना। मसौदा तैयार करने के लिए आपको डेट याद रखिएगा 29 अगस्त, है ना। अगर ये डेट आपको याद होगी कि 29 अगस्त 1947 को, है ना, जो आपके थे कौन? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन राइट आपका बने कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष।
मतलब जो आपकी थी प्रारूप समिति है ना, प्रारूप मसौदा तैयार करना मतलब प्रारूप तैयार करना, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। कुल मिलाकर देखा जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, आपके 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। पश्चिमी समुद्र तट पूछा है, पश्चिमी समुद्र की बात किया है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका जवाब कहाँ से बनेगा, इसका ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, डी पश्चिम, है ना। आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो कि आपको पता है केरल में आपके यहाँ पर आता है मानसून, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है, इनमें से आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन राइट, दादा भाई नौरोजी। चलिए 90 का ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि जब 1859 में उन्होंने पहला आंदोलन छेड़ा था, जो कि भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त से संबंधित था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने 1901 में टेकअप किया था। 1901 में छपी अपनी एक पुस्तक थी प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से धन निष्कासक सिद्धांत, ये जो आपका दिया ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है धन निष्कासन सिद्धांत को परिभाषित किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। मतलब ये पहले क्रांतिकारी थे, बाद में क्या बन गए, एक योगी बन गए, दार्शनिक बन गए। चलिए कौन से बने थे, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, लाला लाजपत राय, आगरकर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंदो घोष। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अरविंदो घोष, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखो स्लोवाकिया की जो आपकी बनी है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर 93 का जवाब देना है और 93 का ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी। यह आपके जुजाना कैप्तोवा, क्या है, जुजाना कैप्तोवा है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्लोवाकिया की एक क्या है, एक राजनेता भी हैं, वकील भी रही हैं और पर्यावरण भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता भी रही हैं। ठीक है, और इन्हें जो आपको बनाया गया, कब बनाया गया था, तो आपके 15 जून 2019 को बनाया गया था, जो कि स्लोवाकिया की पहली आपकी क्या है, ये आपकी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बनी है सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति भी वहाँ की आपकी बनी है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है विजय घाट किसका समाधि स्थल है। चलिए भाई, विजय घाट आपसे पूछा है, विजय घाट, और आपके भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, है ना, श्री लाल बहादुर शास्त्री, आपका जवाब हो जाए कौन सा, ये हो जाएगा श्री लाल बहादुर शास्त्री की आपकी यहाँ पर आपका है। ठीक है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं कि दिल्ली का जो एक रिंग मार्ग है वहाँ पर पड़ने वाला एक चौराहा है और इसे राजा राम मार्ग काटता भी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता था। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता था, यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा। भारत का मैनचेस्टर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या लुधियाना, इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। 95 का जवाब देना है, यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है, याद रखिएगा। और भी यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आपको होता है ना, भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं, भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर को, है ना, मसालों का बगीचा बोलते हैं केरल को, गुलाबी नहर बोलते हैं किसे, आपके जयपुर को बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी, आलू, कपास, गन्ना, तिलहन, इनमें से राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, आपका गन्ना। ठीक है, कौन हो जाएगा, गन्ना फसल उत्तर प्रदेश की आपकी प्रमुख नकदी फसल आपकी है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ओणम उत्सव मनाया जाता है, ओणम उत्सव मनाया जाता है, चलिए बताइए। ओणम दे रहा है यहाँ पर 97 का जवाब कह रहे हैं, इसका राइट आंसर कह रहे हैं बी नंबर आपका होगा, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। याद रखिएगा ओणम उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, तो आपके केरल में, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली थी, अमेरिकी स्वतंत्रता को जो स्वीकृति मिली थी, है ना, ये कब मिली थी।
तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका जवाब एक संधि हुई थी और ये संधि जो आपकी कहलाई गई थी वो आपकी थी पेरिस की संधि। क्या थी आपकी? पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की संधि। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और 99 का ऑप्शन आपका बने कौन सा? डी। ये आपकी दौड़ से संबंधित है, पीटी उषा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? यहाँ पर कह रहा है नवरत्न में आपका शामिल नहीं है सेल, भेल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से आपका जवाब सही कौन सा बन जाएगा? चलिए 100 नंबर जवाब दीजिए। देखो आपकी सेल कंपनी इसमें भी आपकी है, भेल भी आती है, एनटीपीसी भी आती है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा है? चलिए सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये आपने सुना भी होगा कि आपके इकबाल का लिखा हुआ एक बैरिस्टर आपका है ना। और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाए कौन सा? 101 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर सभी का इकबाल हो जाएगा, इकबाल। ठीक है। और अगर हम बात करें मोहम्मद इकबाल से, तो मोहम्मद इकबाल का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था और इकबाल के दादा थे वो थे आपके सप्रू, हिंदुस्तानी कश्मीरी थे, जो बाद में सियालकोट आकर रहने लगे थे। ठीक, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर इकबाल। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है नागकरेम किसका अहम नृत्य है? नागकरेम किसका एक कह सकते हैं कि नृत्य है? यहाँ पर खासी जनजाति, गारो जनजाति, जयंतिया या नागा, इनमें से जवाब कौन सा हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा खासी जयंतियाँ। ठीक है, आपके मेघालय में आपकी रहती हैं या की जनजाति, तो आपके खासी जयंती करती हैं नागरकेम आपका कह सकते हैं कि नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के जिले पूछा गया है 72, 73, 74, 75। राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन डी को लॉक करिए। ऑप्शन डी को राइट को लॉक कर दें। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट को यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा की रचना याद रखिए पंजाबी भाषा में ये बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो ये विरह प्रधान आपका लोक संगीत है और ये पद्य या गीत में आपके 12 महीनों का जो प्रकृति है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका 104 का जवाब, 104 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी। ये आपका है किसका? तो आपके रसखान का है। किसका भाई? तो आपका रसखान के द्वारा किया गया है। रसखान, रुकिए माफ़ करिए, ये जो आपका दिया है मलिक मोहम्मद जैसी है ना, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। 12मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो आपका पद्मावत नहीं है, पद्मावत में आपका वर्णन किया गया 12मासा का, जो कि देखा जाए हिंदी का संभवतः एक 12 मास आपका है। ठीक है, पद्मावत में इसका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हादसे और आपहुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपकी क्या है? हादसे और आपहुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका मृणाल जोशी, रमणीय गुप्ता या वर्षा चौहान या संभावना कौल, इनमें से जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 105 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपकी रमणिका गुप्ता। ठीक है, क्या है? रमणिका गुप्ता है जिनकी आत्मकथा है हादसे आपहुदरी। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबको पता होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका राजस्थान ही है ना, सबसे बड़ा आपका राजस्थान है ना। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथा नंबर आपका आता है आपके उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए भाई, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन लॉक करना है ऑप्शन बी को। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मैग्रोवन। मैग्रोवन या हम लोग यहाँ पर सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं, मैग्रोवन या सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील प्लांट या संयंत्र के सबसे निकट स्थित है। यहाँ पर बताइए कौन सा आपका यहाँ पर समुद्र पत्तन है ना, बंदरगाह है जो राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। हल्दिया, कांडला, विशाखापट्टनम और आपका पारादीप। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आप अगर ध्यान दोगे कि जो आपका राउरकेला है वो आपके कहाँ पर, पारादीप के पास पड़ता है ना। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा आपके पारादीप जो आपका पड़ता है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, पारादीप पत्तन के पास, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में तीर्थ स्थल अमरनाथ है। बताइए भाई अमरनाथ तीर्थ स्थल किस राज्य में है। चलिए भाई सही बताना है। सही जवाब कौन हो जाएगा, अमरनाथ। यात्रा की हो कि नहीं की हो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लॉक कर दें। चलिए भाई लॉक कर देते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो आपका जवाब बिल्कुल लॉक कर देते हैं। सही है ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो आपके नेता थे वो आपके कौन थे। देखो यहाँ पर भारत में होम रूल आपके 1916 में यहाँ पर याद रखिएगा दो जगह आपकी हुई थी। एक हुई थी आपकी पुणे में, ठीक है, कौन होता है, पुणे में हुई थी। ठीक है, और एक दूसरा हुई थी आपकी मद्रास में। कहाँ हुई थी, मद्रास में। जो मद्रास में किए थी वो आपकी एनी बेसेंट थी, और जो आपके पुणे में किया था वो आपके किसने, तो आपके पुणे में जो किए थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से ही 1917 में एक ध्वज बनाया गया था जिस पर 5 लाल और 4 हरी आपकी तिरछी पट्टियाँ बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका जवाब आप देंगे क्या, इसका जवाब क्या देंगे, तो पहला इनका आता है एनी बेसेंट। पहले इन्होंने किया था, बाद में इन्होंने किया था। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसको जवाब दीजिएगा। अगर ये नहीं होते तो आप इसको जवाब दे सकते थे। ठीक है ना। अगले आते हैं, सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है। अब्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपके कहाँ पर है। चलिए अब्रक का भंडार सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, तो आपके याद रखिए भारत में है। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, भारत में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किसे आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है मेजर जनरल एस.के. ढींगरा को। ठीक है ना, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका हुआ है। ठीक है, इनका नियुक्त हुई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ए.के. ढींगरा हैं और इन्हें आर्म्स फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड द ईयर किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब दिया है और 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पुणे को। याद रखिए पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर रिसर्च और मैनेजमेंट, मेडिसिन, ठीक है, बेहतरीन शिक्षा संस्थान, भारत का फेमस फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट आप जो आपका है वो सब यहीं पर आपका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, 114 नंबर दीजिए। ये बड़ा इमामबाड़ा पूछा गया है और आपका जवाब बनेगा कौन सा, आपके लखनऊ में है ना, और छोटा भी है और बड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए जो आपकी आती है ये आपकी कौन सी है, तो आपकी मौलिक अधिकारिकता। क्या है भाई, मौलिक अधिकारिकता है। यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा। अगला है कौन सा समाचार पत्र लंदन से नहीं निकलता। कौन सा समाचार पत्र लंदन से नहीं निकलता, यहाँ पर 120 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 120 का ऑप्शन हो जाएगा डेली न्यूज। ठीक है, डेली न्यूज आपके लंदन से नहीं निकलता है। ठीक है, डेली आपका न्यूज। ठीक है, ये देखो डेली मेल है और गार्जियन है, द टाइम्स है, ये आपके हैं, लेकिन डेली न्यूज आपके लंदन से नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। बताइए भाई गुरुत्वीय बांध दिया है और गुरुत्वीय बांध दिया है तो आपका जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है सतलुज नदी पर है। ये विश्व का सबसे आपका उच्चतम गुरुत्वीय बांध आपका है, भूकंप निरोधी आपका है। ठीक है ना, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपका है कौन सा है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, 122 नंबर में। तो याद रखिए कहाँ से हुआ है, आपके मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी से है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का कारण क्या है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और इसका भी कारण क्या है, तो इसका कारण है आपकी जो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध आपका विजय हुआ था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यहाँ पर बताइए किसके के द्वारा, हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। क्या है भाई, एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रसाद फिलहाल पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। मतलब जो आपके चाणक्य थे, चाणक्य को किस किस नाम से जानते थे, चाणक्य तो वही थे, विष्णुगुप्त हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, लेकिन भाई समुद्रगुप्त के नाम से जानते थे क्या, नहीं जानते थे ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, और देखो यहाँ पर आपका देखो दिया गया है शारदा नहर, रामगंगा नहर, गंडक परियोजना, ये सभी हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर वर्षा जनक क्या होता है क्या, ये तो आपका इसका कोई साधन आपका नहीं है, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ कुछ क्वेश्चन आपको देख सकते हैं बीच बीच में हमने छोड़ भी दिया था, वो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे, जो कि आपके बहुत पहले को करंट अफेयर थे, और इतने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के भी मतलब आएंगे 2019 के भी, है ना। तो उसमें क्या होता है आपके बीच में निगेटिविटी आ जाती है कि पुराना क्वेश्चन है और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 2020 के भी करंट अफेयर आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आज हम यहाँ पर टॉपिक जो डेली का डेली जीके में हम ऐड कर देते हैं, करंट अफेयर डेली ऐड करते हैं, कोई भी जीके पार्ट होगा वहाँ पर आपको लास्ट में करंट अफेयर मिल जाएगा। जैसे कि आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर कवर करेंगे क्या, आपके जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो अपडेट हुआ है उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उम्मीद है शायद क्वेश्चन मिल जाए। देखिए भारतीय संविधान में संविधान के किस आदेश के तहत अनुच्छेद 35 का ए जोड़ा गया था, तो ये 35 का ए जोड़ा गया था कब, जम्मू कश्मीर और जो आपका जम्मू कश्मीर और कश्मीर पर लागू आदेश जो आपका 1954 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अनुच्छेद 35 21 राज्यों को नागरिकता संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, तो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। अगला दिया है किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 को जारी किया गया, तो ये देखो जम्मू कश्मीर पर जारी किया गया था आपका जो संविधान है वो आपके 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, इसे आपका लागू हुआ। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो 6 अगस्त 2019 को। फिर अगला दिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो आपका 2019 था, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया था, तो 9 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ, देखो इसके पहले विशेष राज्य का दर्जा था, अब आपको विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया था। अगला दिया गया है कि धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के थे आपके सत्यपाल मलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को किन 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया, तो एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा क्या था, लद्दाख हो गया। अगला दिया है जम्मू और कश्मीर अधिनियम जो आप पुनर्गठन अधिनियम था 2019, ये कब लागू हुआ, तो याद रखिए कब से लागू है आपका, तो 31 अक्टूबर आपको डेट याद करना, 31 अक्टूबर से ही 2 आपके यहाँ पर बन गए थे केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और आपका लद्दाख, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित के रूप में बनाया गया, ये बनाया गया 239 के फर्स्ट के तहत में, और लद्दाख को बनाया गया 239 के तहत बनाया गया, ठीक है, 239 के तहत बनाया गया, ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर 370 कब लागू हुआ था, 370 कब लागू हुआ था, तो आपके 370 लागू हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को लागू हो गया था, ठीक है। अगला दिया है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होंगे, याद रखिएगा विधानसभा जो सीटें हैं आपकी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला दिया गया है कि केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, तो आपकी कितनी है, तो आपकी 107 है, ठीक है, कहाँ की है, विधानसभा की सीटें। अगला जम्मू कश्मीर विधानसभा की 107 सीटों में से कितनी सीटें पाक अधिकृत आपके पीओके को रखी गई हैं, तो 24 सीटें आपके हैं किसके, पाक अधिकृत कश्मीर का आपके हैं, ठीक है। अगला दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि परिसीमन के बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई जा सकती है, परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की सदस्य जो संख्या है वो आपकी 114 तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, 114 तक बढ़ाई जा सकती है, अभी 107 थी, 114 तक बढ़ाई जा सकती है। अगला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख में कितने कानून प्रभावी होंगे, मतलब यहाँ पर देखो जैसे आपको बन गया तो 166 कानून यहाँ पर आपके प्रभावी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पहले उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, पहले उपराज्यपाल कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, याद रखिएगा। अगला दिया है किसे लद्दाख के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किया गया,
तो राधा कृष्ण माथुर को पहले यहाँ पर उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू थे और उपराज्यपाल आपके लद्दाख के कौन, तो राधा कृष्ण माथुर। अगला दिया है कि जम्मू और कश्मीर के शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बना गया। तो यहाँ पर याद रखिए शीतकालीन आपकी कौन है, जम्मू है, और ग्रीष्मकालीन क्या है, तो आपकी श्रीनगर। ग्रीष्म यहाँ पर है और श्री यहाँ पर है, ठीक है, दोनों बोलने में एक जैसे हैं। अगला है किस शहर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी बनाया गया है। तो लद्दाख की राजधानी आपकी क्या है, लेह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर से लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 4 सीटें होंगी, जबकि लद्दाख में कितनी सीटें। याद रखिए जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जबकि लद्दाख से देखा जाए तो सिर्फ लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपकी 1 सीट है सिर्फ वहां पर, ठीक है। अगला है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल जो 21 है वहां पर आपका 370 का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो एक आपकी समिति थी गोपाल स्वामी अय्यर, इसने तैयार किया 370 का प्रारूप। अगला वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त कुल संख्या कितनी बची है। तो अब आपको याद रखिए 10 है। कितनी है, 10 है। जम्मू कश्मीर को धारा 335 को अब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 14 मई 1954 को, 35 को आपको लागू किया गया था। अगला है राज्य जम्मू कश्मीर के रूप में कश्मीर का गठन हुआ। ये गठन जो आपको हुआ था जम्मू कश्मीर का, वो आपके 26 अक्टूबर 1947 के इसका आपको गठन हुआ था, ठीक है ना। और याद रखिए वर्तमान में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है, पहले क्या था अब क्या था, इसको हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले क्या था अब क्या था, क्या परिवर्तन कितना हुआ है, एक साथ में बता देंगे तो आपको यहाँ पर याद रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ऐसे डेली अगर आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको डेली का डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड ही कर देते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहे, ठीक है ना। और वो भी आपके अपडेटेड होते हैं जो कि आपके बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से करंट अफेयर, जीके जीएस और हिंदी और आपके यूपी जीके आदि सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।